हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर को। 12th फिजिक्स में आ जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई वेलकम यू अगेन ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू फिजिक्स। तो भाई कैसे हैं सभी दोस्तों के हालचाल बहुत ही बढ़िया होंगे। आई होप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में हमने 12th फिजिक्स में कहाँ तक कर लिया था। हमने आपको डायपोल के बारे में कंप्लीट एनालिसिस बता दिया था। साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी डिस्कस आपके साथ। ठीक है, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर में रह गई होंगी, तो उनको नेक्स्ट जब अपने पास जो चैप्टर एंड होगा उसके एंडिंग में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो अपने पास जो इमेजिनेशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में आती है वो क्या होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो भाई क्या हालचाल भाई, आ जाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे, अपनी नोटबुक निकालेंगे और नोट्स को साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे हेडिंग ये डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत बढ़िया। देखिए अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को हमने उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था, और फिर हमने डायपोल्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना भी आपको बता दिया था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास एक रीजन होता है चार्जेज के चारों ओर। वो रीजन जहाँ पर कोई अदर चार्ज जो है अपने ऊपर एक्सपीरियंस करे एक्सटर्नल फोर्स को, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, कोई भी फोर्स को अपने पास फील करे, वो डिपेंड करेगा यदि आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हो नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हो, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। तो वो रीजन होता है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम फोर्स लाइन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए हमें पता है, देखिए कोई चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है। हमने आपको बताया था कि यदि इसके चारों ओर, ठीक है, यदि यहाँ पर आप एक छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यदि लेके आते हो, प्लस का लेके आते हैं, जो कि हमेशा प्लस का ही होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। बिल्कुल सर लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा फोर्स, यहाँ पर लगेगा। अच्छा जब मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो भी लगेगा फोर्स, और अब की बार जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा दूर लेके जाऊँगा तो मान लो थोड़ा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर लगा तो थोड़ा सा फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स लगेगा। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सभी जगह अपने पास फोर्स लगेगा। अब ये जो फील्ड है, ठीक है, यदि हम बात करें कि ये तो हमने बता दिया कि फोर्सेस की वेक्टर को हमने, फोर्सेस वेक्टर को हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बट इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसको हम विजुअलाइज कैसे करें। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपसे बात करूँ कि हमने तो ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके चारों रीजन होता है। ठीक है, अब वो रीजन है कैसा, दिखता कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, यदि हम उसको विजुअलाइज करें, इमेजिनेशन करें, तो वो कैसा दिखेगा। तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, टू विजुअलाइज, ठीक है, टू इन ए पिक्चोरियल फॉर्म, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म है, ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो जो है हमें कॉन्सेप्ट पता चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कॉन्सेप्ट पता चलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ये बोल सकते हैं कि ये वो लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर को बताती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रूप कैसा होगा, उसका जो है विजुअलाइज यदि हम करें तो वो कैसा होगा, किस फॉर्म में दिखेगा, तो वो जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं,
ठीक है। हम थोड़ा सा बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक तरह से एक विजुअलाइज होता है। जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ये आपने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा कुछ इस प्रकार से लगेगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ठीक है ना, ये जो है एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इसी प्रकार से जो फील्ड लाइंस भी होंगी अपने पास, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से अपनी फील्ड लाइंस भी होंगी। ये जो है एक तरह से फील्ड लाइंस हैं। इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है। अब माइकल फैराडे ने बताया, माइकल फैराडे था जिसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के बारे में कि कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विजुअलाइज कैसे करेंगे, ठीक है ना, कैसे विजुअलाइज करेंगे, बिल्कुल। तो इनके बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। तो ये कुछ जो लाइंस हैं वो अपने पास फील्ड लाइंस को बताती हैं। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि आप है ना इसको एरो से न बताकर आप इसको सॉलिड लाइन से बता सकते हैं, एक कंप्लीट सॉलिड लाइन से, ठीक है, एरो से न बता करके। तो ये हमने ये जो एरो है वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये लाइंस हैं वो बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज से भी बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से भी बनेगा, और अदर चार्जेज की जो अपने पास स्ट्रक्चर है उनसे भी हम बना के देखेंगे, बारी बारी से हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, डेफिनेशन लिख के आनी जरूरी है, बोर्ड की एग्जाम्स में हो, ठीक है, और जेई के जो क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे, ठीक है। लेकिन अपना मेन टारगेट क्या रहेगा कि बोर्ड में हम कैसे लिख के आएँ, किस प्रकार से हम जो है सेंटेंस की फॉर्म स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। लेट मी फिल दी रिफिल इट एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, तो हो गया भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखेंगे। पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है फील्ड लाइन की, जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने दी थी। किसने दी थी? माइकल फैराडे ने दी थी। तो माइकल फैराडे ने अपने इंट्रोड्यूस किया कि फील्ड लाइन की कॉन्सेप्ट, फील्ड लाइन होता क्या, माइकल फैराडे ने बताया। देखिए लिखेंगे माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट, introduced the concept of lines of force, lines of force। अब इसको lines of force भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, टू विजुअलाइज, to visualize the nature, visualize the nature of electric, the nature of electric, ठीक है, and magnetic field, and magnetic field, electric and magnetic field, ये बात, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा, ठीक है, दिखता कैसा, भाई स्वरूप कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। हम ऐसा तो बोल देते हैं कि किसी भी चार्जेज के चारों ओर रीजन होता है जहां पर फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां पर फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स जो अपने पास चार्ज को फील होता है। लेकिन वो दिखता कैसा, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, वो हमने पास माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। ये लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, ठीक है, कोई पूछ ले कि लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो लाइंस ऑफ फोर्स देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो लाइंस होती हैं, वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ की जाती हैं, और वो जो है विजुअलाइजेशन होता है, इमेजिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और भी आती है, वो भी हम देखेंगे। देखिए कुछ कर्व्स होते हैं, ठीक है, देखिए लिखेंगे
दी फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे लिखेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड, may be defined as curves, along on which a positive charge would tend to move when free to do so, ठीक है, free to do so, ठीक, बहुत बढ़िया। and the tangent on any point of these lines denotes the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये क्या बोल दिया सर? देखो ये लाइन, सेकंड जो लाइन है वो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के काम आती हैं। ये बात तो सही बात है, हम समझ गए सर। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर्व्स होते हैं, बिल्कुल वक्र होते हैं, ठीक है, वक्र होते हैं जिनको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए। वो कर्व्स होते हैं जिसके अलोंग पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए टेंड करेगा जब उसको छोड़ दिया जाए फ्री। कैसे? देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सेकंड लाइन को देख रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको पकड़ करके छोड़ दिया जाए, ठीक है, ला करके इसको छोड़ दिया जाए, किस तरफ जाएगा, किस तरफ भागेगा? तुम कहोगे सर इसके ऊपर तो सेंट्रल फोर्स लगेगा, ये तो कुछ इस प्रकार से भागेगा। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूँगा यदि इस पॉजिटिव चार्ज को तू यहाँ लेके आया, अब किस तरफ जाएगा? तू कहेगा सर ये तो अलोंग अपने पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से भागेगा, ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम, मैं कहूँगा ये यहाँ पर लेके आया तो तू कहेगा सर इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लग जाएगा फोर्स, ऐसे लग जाएगा फोर्स, ठीक है, कुछ इस प्रकार से फोर्स लग जाएगा, ऐसे से, ठीक है। अब ये जो अपने पास जो चार्ज है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप कर्व बना दो, ठीक है, एक सीधा कर्व बना दो, एक कर्व बना दिया, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन का में उसको एरो भी दे दो उस कर्व को। इसमें मूव कर रहा है तो इसके अलोंग एक एरो लगा दो और कर्व्स बना दो, ठीक है। इसी डायरेक्शन में यदि चार्ज मूव करेगा तो डायरेक्शन तो आप अपने पास ये रखो और एक लाइन को सीधा ड्रॉ कर दो आगे की ओर, ऐसे ही इसको ड्रॉ कर दो। तो ये क्या बता रहा है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो कर्व्स हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं मेरे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज कर्व ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन वी कीप फ्री एट दैट पॉइंट। यदि आप किसी पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट के ऊपर फ्री छोड़ देते हो तो वो हमेशा अलोंग, इस कर्व के अलोंग जो है टेंड करेगा, जाने के लिए टेंड करेगा, इस तरफ जाएगा। तो ये कर्व्स हैं, ठीक है, जिसके अलोंग जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हो, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं ले रहे? नेगेटिव चार्ज भी तो ले सकते हैं। हमने बताया था बेटा कन्वेंशन के तौर के ऊपर, ठीक है, कन्वेंशन के तौर के ऊपर परिपाटी के अनुसार हम पॉजिटिव चार्ज को ही लेते हैं यदि आप डायरेक्शन निकालनी हो आपको, ठीक है, यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हमेशा हम पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में भी हमने आपको बताया था। तो ये जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं,
फोर्स लाइन होती है, लाइन ऑफ फोर्स होती है। पता भी लग रहा है कि इन्हीं लाइन के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इन्हीं लाइन के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लाइन भी बोल दिया माइकल फैराडे भाई साहब ने, ठीक है ना। अच्छा सेकंड देखिए, एंड द टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ ऑन एनी पॉइंट, यदि इस लाइंस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, मान लीजिए कोई रैंडम पॉइंट आपने ये ले लिया, ठीक है ना, लेट मी टेक अनदर मार्कर, यदि आपने एक अलग से कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट Q, तो यहाँ पर यदि आप टेंजेंट डालोगे, भाई टेंजेंट तो इसी के अलोंग होगी, यदि आपने टेंजेंट डाल दी ना मेरे बच्चे, तो ये जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। किसको बताएगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। बहुत बढ़िया। अच्छा यदि मैं यहाँ पर बनाऊँ तो पॉइंट Q यहाँ पर लिखूँ तो इसके अलोंग टेंजेंट डाल दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने सेकंड जो अपने पास जो सेंटेंस है उसको हमने कवर किया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलो हम एक एग्जांपल लिख भी देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लिख भी देते हैं। लेट्स टेक एनी कर्व, ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल यदि हम बात करें, ठीक है, कंसिडर ए कर्व, कंसिडर कर्व PQR, ठीक है, कंसिडर कर्व PQR, ठीक है, शोन बिलो, जिसको हमने, ठीक है, रिप्रेजेंट ए लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड टेक 3 points P, Q and R, ठीक है। ड्रॉ द टेंजेंट and these will represent direction of electric field at that point, at those points, ठीक है, at those points। कैसे? देखो कोई भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले ली, एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लूँ, बिल्कुल सर ले सकते हो। देखो मैंने ऐसे बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, ऐसे रैंडम बोल दिया मैंने, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैंने बोल दिया कि चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, यदि तू यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तू रखेगा ना, यदि तू पॉजिटिव चार्ज को रखेगा, वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इस लाइन को ट्रेस करेगा, ठीक है, लाइन को ट्रेस करेगा। देख यहाँ पर लिख रखा मैंने, लाइन्स ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व्स, ठीक है, एक कर्व है ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव। एक पॉजिटिव चार्ज जो है ऑलवेज टेंड टू मूव करेगा, मतलब मूव करने के लिए ऑलवेज टेंडेंसी रखेगा इस लाइन, इस कर्व के अलोंग ट्रेस करने के लिए, चलने के लिए, ठीक है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए तूने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया, तूने यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट Q ले लिया, एक पॉइंट तूने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट R ले लिया, ठीक है। यदि यहाँ पर तू टेंजेंट डालेगा ना, टेंजेंट भी उसी डायरेक्शन में डालना है जिस डायरेक्शन में ये एरो है, तो यहाँ पर तूने टेंजेंट डाला, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट के ऊपर बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है, यहाँ पर देखना डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं। बोल बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर समझ में आई। समझ में आई तो एक पॉइंट और लिख ले, ठीक है, आजा जल्दी से। एक पॉइंट और बता देता हूँ मेरे मुन्ने में तेरे को। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इतनी बात पता चली? बिल्कुल सर पता चल गई। अब एक बात बता, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये लाइन बना रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्या ये रियल होती हैं? क्या ये रियल होती हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये रियल नहीं होती। ये प्योर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल है। देखें आगे कैसे कैसे हेल्पफुल है। देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी है, काल्पनिक तौर पे बनाई गई है, ठीक है, विजुअलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोल दो चाहे फील्ड लाइन बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ठीक है, इज प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। दीज आर नॉट रियल, ठीक है, दीज आर नॉट रियल, दीज आर नॉट रियल, बिल्कुल सर रियल नहीं है, बट वेरी हेल्पफुल, बट वेरी हेल्पफुल टू विजुअलाइज, पिक्चोरलाइज, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, टू इमेजिन, विजुअलाइज और इमेजिन, ठीक है, टू इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी स्पेस, ठीक है, इन एनी स्पेस। वाह सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बात है, तो ये रियल नहीं होती, हाँ रियल नहीं होती मेरे बच्चे, इमेजिनरी होती हैं, हाँ बिल्कुल इमेजिनरी होती हैं। अच्छा ये क्यों आई, ये कॉन्सेप्ट में क्यों आई, ये कॉन्सेप्ट में इसमें इसलिए आई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे जनरल वे में हमें आपका एग्जांपल लें, डे टू डे लाइफ में एग्जांपल लें, यदि मेरे को तुम्हारा बिहेवियर पता लग जाए, यदि मेरे को तुम्हारा बिहेवियरिज्म पता लग जाए, तुम बिहेव कैसे करते हो पीपल्स के साथ या कोई अदर आ जाए उसके साथ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है, तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि तुम कैसे हो, ठीक है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस कैसी है, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, तुम हो कैसे। तो वही सिचुएशन है, यदि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना ये कैसा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पता कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पता कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन और स्केच्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऑन दीज कर्व इफ वी पुट ए पॉजिटिव चार्ज, देन द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड टू मूव अलोंग द कर्व and at any point on the curve, if we draw any tangent, then the tangent always show the direction of electric field at those point, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से मेरे बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे करते हैं स्टार्ट, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करना, जल्दी से कर लो इसको। ओके, सो लेट मी इरेज दिस नाउ। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या खत्म हो गई, क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी तो पिक्चर स्टार्ट की है मेरे बच्चे, अभी तो ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देख जरा, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देन हेडिंग डालेंगे इसमें, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में हम एक बात करेंगे, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो एग्जाम में भी अपने पास बहुत बार इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे इससे रिलेटेड नहीं, ये तो पॉइंट नोट करो, इससे रिलेटेड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, हम करेंगे इनको, ठीक है। तो पहली यदि मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous and smooth curve, ठीक है।
पहली। सेकंड यदि प्रॉपर्टी की बात करें, लेट मी चेक आउट वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट। ओके, इट्स गोइंग वेल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंटिन्यूस होती हैं, हमेशा लगातार होती हैं, कभी टूटती नहीं, कभी ब्रेक नहीं होती, स्मूथ कर होती हैं, कभी जिगजैग, मतलब एक शार्प जो कॉर्नर पॉइंट है, शार्प पॉइंट वो नहीं होते उसमें, ये केवल स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और क्या बता सकते हैं? एक बहुत ही बढ़िया बात मेरे को पता चली है, ताज़ा ताज़ा। देख कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ओरिजिनेट्स बोल दो, चाहे स्टार्ट्स बोल दो, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, एंड टर्मिनेट्स at negative charges, ठीक है, बट फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है, it may originate from infinity, it may originate or terminates at infinity, कैसे? क्या बात कर दी सर आपने, ये क्या बात कर दी आपने? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही निकलेंगी और हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ ही इंटर होंगी। कैसे? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है पॉजिटिव चार्ज, इससे बाहर की तरफ ही होंगी इलेक्ट्रिक फैन, कभी अंदर की तरफ साइन नहीं आएगा, हमेशा बाहर की तरफ ही आएगा। क्यों आएगा बाहर की तरफ? क्योंकि हमें पता है यदि यहाँ पर तू पॉजिटिव चार्ज रखेगा ना, यदि तू यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेगा ना, जो तू रखेगा, तो हमेशा फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा, और बाहर की तरफ लगेगा तो ये फोर्स, ये जो फील्ड होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी? बाहर की तरफ ही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ तो होगी, इसलिए हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये क्या बोल रहे होगे सिंगल चार्ज के लिए? देखो, अभी बताते हैं सिंगल चार्ज के लिए, अभी बता देते हैं। देखो, पहले हम लिखेंगे। देखो, हम क्या बोल रहे थे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये सिंगल है भाई, ये भी सिंगल है, ठीक है, और ये दोनों मिंगल हैं, ये दोनों डबल हैं भाई, ये दोनों पास पास हैं भाई, ये जोड़े दोनों पास पास हैं, ये दोनों पेयर पास पास हैं। अब देखो हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज से तो निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, निकाल दो और नेगेटिव पर इंटर करवा दो, नेगेटिव पर इंटर करवा दिया, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, क्या ये सीधी चली जाएगी? नहीं मेरे बच्चे, स्मूथ कर्व होता है, कंटिन्यूस कर्व होता है, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ इंटर करेंगी तो ये जो है स्मूथ कर्व कैसे बनेगा? स्मूथ कर्व कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर उन्होंने इंटर कर दिया, ये इंटर कर दिया नेगेटिव पर, ठीक है ना, नेगेटिव पर इंटर कर दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, ये सिंगल है बेचारा सिंगल है तो क्या करेगा? यहाँ से अपने पर निकालेगा, ठीक है, निकालेगा, और ये जो है टर्मिनेट जो है वो इन्फिनिटी पर जाकर होंगी, आगे की ओर चलती रहेंगी, ठीक है। अब मैं कहाँ से बना दूँ? अब आगे बना दूँ क्या? बोर्ड के नीचे धरती में से निकाल दूँ क्या? ये हम यहाँ तक ही रखें, क्योंकि ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो हमेशा स्टार्ट तो पॉजिटिव से करेंगी, लेकिन टर्मिनेट वो इन्फिनिटी पर होंगी, जो हमने लिखी है इस लाइन में। देखो, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण ओरिजिनेट जो है, मैं क्यों लगाया मैंने? ओरिजिनेट होंगी ही, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। अरे भाई, इस माइक को क्या हो रहा है?
ठीक है ना, ओरिजिनेट्स एट इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ठीक है, ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो भाई चार और ही तो होंगी, ठीक है। इस प्रकार से बाहर तक देखो पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, चारों ओर तरफ फोर्स लगाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो फोर्स को बताती हैं, ठीक है, फील्ड को बताती हैं। और फील्ड क्या होता है, फोर्स ही होता है, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है। तो एक तरह से ये चारों ओर होंगी, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में है, क्या है, 3 डायमेंशन। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, नीचे, ऊपर, नीचे, सब जगह। लेकिन ये तो 2 डायमेंशन है ना, तो 2 डायमेंशन केवल प्लेन में दिखाया मैंने। अब यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर जो अंदर की तरफ इंटर करेंगे, अंदर की तरफ टर्मिनेट कहाँ हो रही है, टर्मिनेट जो है नेगेटिव चार्ज पर हो रही है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ हो रही है, ओरिजिनेट जो वो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है, बाहर से आ रही है, सभी ऐसे इन्फिनिटी से आकर इसमें क्या हो रही है, इसमें टर्मिनेट कर रही हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से सिमेट्री फॉर्म में बनाएंगे भैया। सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। बताएं स्फेरिकल सिमेट्रिक है कि नहीं है, स्फेरिकल सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर देखो और फील्ड लाइंस भी होंगी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से और फील्ड लाइंस भी होंगी, ठीक है, कुछ और फील्ड लाइंस भी होंगी, ये कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होंगी। ये यहाँ पर देखो, ये जो है वो आगे से आकर यहाँ पर इसको कवर करेगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो है एक तरह से इन्फिनिटी से आकर इसको मीट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इंटर करेगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूस कर्व है, बिल्कुल। देखो तुम कहोगे सर ये तो ब्रेक हो गए, ब्रेक नहीं हो रहे मेरे बच्चे, ये कंटिन्यूसली मिलेंगे आगे, ठीक है, ये आगे मिलेंगे, ये बात हो गई। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी हम क्या देखें, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें तो देखो, ये तो हमने बात की 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके बारे में और प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्या बोला हमने, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी क्लोज लूप को नहीं बनाती। मतलब ये हुआ, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगी क्लोज लूप में, ठीक है ना। कैसे, देखो क्लोज लूप का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव से निकली और पॉजिटिव के ऊपर आकर के वापस से टर्मिनेट हो गई, क्लोज लूप बन गया, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हुआ तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वाला जो रूल है वो, ये प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, विरोधाभास हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसलिए क्लोज लूप में नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म से क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। साथ ही साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताएंगे, ठीक है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। एक बात और बताएं हमें, एक प्रॉपर्टी और देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other if they do so then at intersection point there will be, ठीक है, there will be, पहले हमें दूसरी प्रॉपर्टी करवानी चाहिए थी, चलो भाई हो गया। देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे, देखो हमने बताया था आपको, ठीक है ना, हमने क्या बताया था, हमने आपको एक बात बताई थी कि टेंजेंट जो है, ठीक है,
टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब देखो, दो फील्ड लाइन जो है, यदि आपने एक इंटरसेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने इंटरसेक्ट कर दिया, ये जो फील्ड लाइन एक यहाँ से आई और एक यहाँ से आई, ये फील्ड लाइन आपने इंटरसेक्ट कर दी, तो हो क्या जाएगा भाई, हो क्या जाएगा? देखो, हमने बताया था आपको कि कोई भी फील्ड लाइन होती है, उस फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इस फील्ड लाइन का भी है और इस फील्ड लाइन का भी है, इस फोर्स लाइन का भी है और इस फोर्स लाइन का भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है ये पॉइंट पी। अब इसके ऊपर यदि मैं इस फील्ड लाइन की यदि मैं डायरेक्शन बताऊं कि भाई इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, तो तुम कहोगे सर टेंजेंट डाल दो ऐसे, इसकी डायरेक्शन में टेंजेंट डाल दो, ये बोल दिया मैंने। ठीक है, अब तुम कहोगे सर, कोई बोलेगा सर ये वाली फील्ड लाइन भी है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम डालोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसी पॉइंट के ऊपर, मतलब एक बार तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, E1 बोल दो, और ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है। ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्यों? देखो, यदि आप, पहली बात तो ये वॉयलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये वाला रूल वॉयलेट हो रहा है। या दूसरे तरीके से हम देखें तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज को रखोगे, यदि आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखा तो ये वाली फील्ड लाइन कहेगी इसके तू इस तरफ जा, तू इस तरफ जाया, और ये वाली फील्ड लाइन कहेगी तू इस तरफ जा, मतलब दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या एक चार्ज जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही चार्ज है उस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में भी चला जाए, उस डायरेक्शन में भी चला जाए? कोई पॉसिबिलिटी है? क्वांटम फिजिक्स में तो होता है कि 50-50 पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, ठीक है ना, या तो इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं उसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो फोर्स लगता है, वो फोर्स डिनोट करता है उस अपने पास फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। ठीक है, ये जो फोर्स जो है, यहाँ पर फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, उस तरफ भी फोर्स लगेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि उस पॉइंट के ऊपर जो दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दो डायरेक्शन फोर्स कभी लग नहीं सकता, तो ये सिचुएशन कभी हो नहीं सकती। तो ये सिचुएशन जो है अपने पास रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये वाली फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं ये वाली, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन डिनोट्स इंडिकेट्स दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब जल्दी से उसको नोट कर लेंगे और फिर जो है हम आगे आपको बताते हैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। 4 पॉइंट हो गए अपने पास, इरेज कर दे। चलो, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब देखो, एक दो अपने पास पॉइंट और हैं, उनके बाद में हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो है अपने पास जेईई में आए हुए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, चलो, ये अपने पास हुए पॉइंट्स कुछ। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे, देखो हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करें, ठीक है, क्लोज लूप वाला हो गया अपने पास, डायरेक्शन वाला हो गया अपने पास। अब देखो, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बढ़िया अपने पास प्रॉपर्टी आती है कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, हम बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular, are always perpendicular to the conducting surface,
कंडक्टिंग सरफेस। हमेशा जो है कंडक्टर की जो सरफेस है, जो चालक पदार्थ होते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सके, चार्ज का जो फ्लो वो आसानी से फ्लो हो सके, तो वो कंडक्टर होते हैं। उन कंडक्टर की मटेरियल्स के ऊपर, उन कंडक्टर की, सपोज करो ये कंडक्टर की कोई सरफेस है, ठीक है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर आएंगी, ठीक है, कैसे भी आएंगी वो आपस में क्या आएंगी, परपेंडिकुलर। ऐसे 90 डिग्री का बनाएगी अपने पास एंगल, हमेशा किसकर बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कैसे, देखो विजुअलाइज करवाते हैं आपको। मान लेते हैं, चलो एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे मैं बोल दिया कि यहाँ पर कोई एक अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये चार्ज्ड है, बिल्कुल है, चार्ज्ड कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये अपने पास कंडक्टर की खासियत होती है कि जो चार्ज है, हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेज की प्रॉपर्टी में, जो कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो जो यूनिफॉर्म अपने पास जो शेप्स होती है वहाँ पर जो है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में इक्वी डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में होता है, समान रूप से वितरित होता है चार्ज, ठीक है। और यदि मतलब डिसिमिलरिटी है, ठीक है, अलग अलग है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस ज़्यादा होगा जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, जहाँ पर जो शार्पनेस जिसको हम बोलते हैं, देखो हमने बताया था जो सिग्मा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो अपने पास आर के, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कुछ इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको, ठीक है, कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, अलग अलग रूप से दूर दूर होगा, जबकि ये जो है यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पास छोटी है तो वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। कुछ इस प्रकार से हमने बताया होगा, जाकर आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा तो लेक्चर को, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है, कंडक्टर है। अच्छा एक और बात बता देते हैं, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बता देते हैं इसी के साथ में, ठीक है, एक और निकल के आ गई, यहाँ पर ही देख लो, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पेनिट्रेट, नेवर पेनिट्रेट, नेवर पेनिट्रेट, ठीक है, नेवर पेनिट्रेट एनी कंडक्टर मटेरियल, एनी कंडक्टर मटेरियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कंडक्टर मटेरियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस वो होती हैं जहां पर जो हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेज हैं वो एट रेस्ट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशंस जो भी आती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशंस भी आती हैं जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कोई रिलेट करते हैं। हम ये बोलते हैं कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड को, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दोनों आपस में कोरिलेट होते हैं, और वो जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, हम ये मानते हैं चार्जेस जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, या हम बोले चार्जेस एट रेस्ट है, चार्जेस जो है रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल। चार्ज हमने रेस्ट पर ले रखा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की सिचुएशन में कभी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और कंडक्टर की सरफेस से हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। वाह सर, बहुत ही बढ़िया। देखो ये हो गया 90 डिग्री के ऊपर, ये हो गया 90 डिग्री से, निकलेंगी हमेशा 90 डिग्री से निकलेंगी। सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। बहुत बढ़िया, ये कुछ इस प्रकार से समझ गए क्या, बहुत बढ़िया सर। अब देखो और भी बात कर लेते हैं। देखो रिलेटिव क्लोजनेस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। देखो
देखना इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे फिर वो देखेंगे। देखो रिलेटिव क्लोजनेस, ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस, ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन दैट रीजन। क्या समझे इस बात से, क्या समझे मेरे बच्चे मुन्ने? तो आजा जल्दी से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, मतलब ये होंगी क्लोजर टुगेदर, ठीक है, मैं बोलूँ क्लोजर टुगेदर, ठीक है, क्लोजर टुगेदर, ठीक है, जहाँ जहाँ पास पास होंगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, मतलब हायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल बोल सकते हो सर। हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैं बोलूँ फार अपार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो फार अपार्ट है, एक दूसरे से दूर दूर है, फार अपार्ट है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो लेस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यदि इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, दूर दूर नहीं है, पास पास भी नहीं है ज़्यादा, इक्वी स्पेस्ड है, ठीक है, बोले इक्वी स्पेस्ड, बोले इक्वी स्पेस्ड लाइन है, इक्वी स्पेस्ड एंड यूनिडायरेक्शन एंड यूनिडायरेक्टेड है, यूनिडायरेक्टेड है, तो क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे मेरे बच्चे, हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे भैया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एग्जाम्पल दे दे क्या? चलो भाई आ जाओ सभी के सभी। देखो 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 एग्जाम्पल दें, बहुत बढ़िया। देखो हम बात करते हैं, देखो ये जो हम बोलें कि क्लोज टुगेदर है, पास पास हैं, पास पास हैं, तू मेरे पास और मैं भी तेरे पास। देखो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। देखो हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस रीजन की मैं बात करूं, इस रीजन की मैं बात करूं। देखो मतलब मैं बोलूँ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का वाला कोई वो ले लो, कोई सरफेस ले लो। मतलब देखो यदि मैं बात करूं कि ऐसा यूनिट एरिया का कोई सरफेस बनाओगे आप 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कोई सरफेस बनाया, और यहाँ पर भी आपने 1 मीटर स्क्वायर का कोई सरफेस बनाया, 1 मीटर स्क्वायर का। किन में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही है, तो ज़्यादा क्लोज है तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा होगी। मतलब मैं बोलूँगा यदि मैं इसको पॉइंट P बोल दूँ और इसको मैं पॉइंट Q बोल दूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q पर है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के ऊपर। बात समझे? बिल्कुल। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, फार अपार्ट। देखो यहाँ पर दूर है, दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो यहाँ पर लेस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि होता भी है P पर, हमने बताया। अच्छा थर्ड की बात कर लें, इक्वी स्पेस्ड है। इक्वी स्पेस्ड बोले तो, इक्वी स्पेस्ड बोले तो देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं यूनिडायरेक्टेड हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं, यूनिडायरेक्टेड हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं, यूनिडायरेक्टेड हैं, तो एवरी पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगा। यदि आप पॉइंट P के ऊपर है ना, यदि आप पॉइंट P के ऊपर कोई 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया लोगे, 1 मीटर स्क्वायर का कोई काल्पनिक एरिया लोगे, ठीक है, कोई सीट लोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम गुजरेंगी। तो होगा क्या? होगा ये P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, R भी सेम होगा, और डायरेक्शन भी सेम होगी। सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं यहाँ पर, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। आगे हम बताएंगे कि जो सोलिनॉइड होती है उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो होती है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, वो आगे की बात करेंगे।
ठीक है, अभी नहीं कर रहे, ठीक है, अदरवाइज डिस्टर्ब हो जाओगे तुम लोग बहुत सारा, ठीक है। चलो ये बात हमने डिस्कस की, ठीक है। और कुछ कोई बात, क्वेश्चंस करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं, एक बात और मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। पहले इसको नोट करो जल्दी से, मेरे को नोट कर लो जल्दी से। ओके, लेट मी इरेज दिस, लेट मी वाइप दिस। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं जरा, बहुत बढ़िया सा एक क्वेश्चन आया हुआ था, जेई में आया हुआ था। लेट मी चेक आउट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ए मेटेलिक स्फीयर विद फील्ड लाइन्स is given below, ठीक है, which field line is correct, which field line, ठीक है, is correct। कुछ इस प्रकार से देखो, डायग्राम क्या दे रखा था, डायग्राम कुछ इस प्रकार से दे रखा था। ये आपके पास एक मेटेलिक कोई वो था, अपने पास स्फीयर था, ठीक है। एक फील्ड लाइन दे रखी थी आपको इस प्रकार से, एक नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी थी, ठीक है। एक जो दे रखी थी कुछ इस प्रकार से दे रखी थी, कुछ इस प्रकार से दे रखी थी, ठीक है। और थर्ड क्या था, क्वेश्चन क्या था, लेना दो मेरे को एक बार, यार चेक करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ओके, क्वेश्चन क्या था, चेक करने दो यार, क्वेश्चन क्या था, आज ही देखा था यार क्वेश्चन वो। लेट मी चेक दैट। ठीक है, ठीक है, ये वाला था, दो हो गया अपने पास, ठीक है। थर्ड जो लाइन है अपने पास दे रखी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से दे रखी है, अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखी है, थर्ड लाइन इस प्रकार से दे रखी है। और फोर्थ लाइन जो दे रखी है मेरे बच्चे, वो हमें दे रखी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे रखी है। ये अपने पास दे रखी है फोर्थ लाइन, ठीक है, ये फोर्थ लाइन दे रखी है। अब बताना जरा, अब बताना जरा कौन सा आंसर होगा, तुम ये बताना जरा, ठीक है, बताओ जरा कौन सा आंसर इसका, चेक करो। ये मेटेलिक स्फीयर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेटेलिक स्फीयर है और ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, और आपने बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। विच फील्ड लाइन इज करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था यार, इनकरेक्ट था क्या, डिनोट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो तुम कहोगे सर बताओ जरा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं कंडक्टर के अंदर, तुम कहोगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था क्या, क्या था क्वेश्चन यार, अब एक सेकंड रुको ना यार गाइस। हाँ क्वेश्चन यार बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है, क्वेश्चन यही है
हमें ही थोड़ा चक्री में हो गया, ये तो बहुत ईजी है। मतलब कोई बच्चा न पढ़ के भी जाएगा ना, नहीं पढ़ के भी जाएगा, मतलब ये वाली कॉन्सेप्ट भी लगाओगे ना कि मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, लेकिन इसमें तो कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजार रखी है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से जा रही है, ये भी नहीं हो सकता। ये अंदर से नहीं जा रही है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, उसका सही हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखो, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं दे रखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं दे रखी। यदि ऐसा होता, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती तो हम ये कर सकते थे, ये बिल्कुल सही है। अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन भी तो हो सकती है, तो ये वाला सही हो सकता है, ये वाला सही हो सकता है, मतलब ये सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, ठीक है। बशर्ते हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंडक्टर के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो देख, ये वाली परपेंडिकुलर नहीं है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। ये वाली जो है अपने पास, ये वाली भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाली भी परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर ये वाली है, देखो ये तो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बिल्कुल, ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है भी नहीं, इसका मतलब ये सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सही है क्या? ये भी सही हो सकती थी यदि ऐसा हो जाता तो। देखो, ऐसा हो जाता ना कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सोचने का ज़रूरत था हमें, तो थोड़ा बहुत सोचने का ज़रूरत था, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करता वो, तो बात करता। यदि ऐसा बोल देता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन है, तो फिर ऐसा हो, ये सिचुएशन सही हो सकती है। तो ये बात ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो तभी हम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो तभी हम करेंगे। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की सिचुएशन में ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन में नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन की सिचुएशन में अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाती हैं, 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 क्या कारण है? देख, जो ही तू इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करेगा किसी मेटलिक सरफेस के ऊपर, ठीक है, किसी मेटलिक सरफेस के ऊपर तो स्विच ऑन करेगा ना, होगा क्या पता है? जो ही तू स्विच ऑन करेगा, मेटल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगेगा -E वेक्टर, तो अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्रकार से एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, यानी यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रिक और यहाँ पर जो डिफिशियंसी के कारण पॉजिटिव, तो ये जो है इंड्यूस कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेगा, बहुत अमाउंट में चार्जेज है तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेगा जितना बाहर से अप्लाई हो रहा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही मतलब लाइट की स्पीड से होती है, इतनी इंस्टेंट होती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये सिचुएशन होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन मेरे को याद है। चलो बहुत बढ़िया सर, देखो ये Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज दे रखा था, ठीक है, और ये Q2 चार्ज दे रखा था, और क्वेश्चन ये बोल रखा था कि आपके पास जो ये रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, ये Q1 दे रखा था, ये Q2 दे रखा था कुछ इस प्रकार से, और ये जो है अपने पास कुछ इस प्रकार से दे रखी थी फील्ड लाइंस, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से दे रखे, और हमें पूछ रखा था कि व्हाट इज़ द रेशियो Q1/Q2 कितना होगा, Q1/Q2 कितना होगा। ऑप्शन दे रखा था 1/2 दे रखा था, बी ऑप्शन दे रखा था +2 दे रखा था, सी ऑप्शन दे रखा था -1/2, डी ऑप्शन दे रखा था -2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो ज़रा इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये डायरेक्शन दे रखी थी, ठीक है ना, ये दे रखी। चलो इसको नोट करेंगे जल्दी से, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, कैसे करेंगे इसको।
देखो Q1/Q2 का रेशियो हमें पूछ रखा है, ठीक है। एक बात बताएंगे मेरे बच्चे, देख, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकल रही हैं, 1 2 3 2 to 4 और 4 ये होगी 8 निकल रही हैं, ठीक है, 8 निकल रही हैं। अब एक बात बताओ, कोई चार्ज है, वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं और एक चार्ज है उससे कम ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, तो तू क्या सोचेगा, तू यही तो सोचेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा। हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रखा है ना भाई, ई वेक्टर जो होगा, ठीक है, वो कैसे करेंगे। देखो फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और हम बात करें कि फोर्स कोई तो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली फोर्स लाइन ज़्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मतलब जिसकी फील्ड लाइन ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ध्यान दे इस बात से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही ज़्यादा होगा। F इक्वल टू, याद कर, F इक्वल टू क्या होता है, KQ1Q2/R², ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, Q1 Q2 ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन Q0, पर यूनिट नेट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ही तो होता है। तुम कहोगे सर देखो, तुम कभी ये मत सोचने लग जाना कि सर Q बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ना मेरे मुन्ना, ना मुन्ना, ना ये गलती मत कर देना। अरे ये तो डेफिनेशन के लिए हमने बोला था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी कि यूनिट नेट चार्ज के ऊपर किसी पॉइंट पर रखोगे तो वहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, अल्टीमेट किस पर आती है, फोर्स पर आती है। फोर्स ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा। तो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मतलब फील्ड लाइन ज़्यादा, फील्ड लाइन ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मतलब फोर्स ज़्यादा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सर ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बता दी, अब हम इसको पकड़ लेंगे, अब हम इसको पकड़ लेंगे इस बात को, ठीक है। मेरे को मत पकड़ लेना, बस तुम बात को ही पकड़ना यार, ठीक है। अब देख तुम, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग मजा आएगा। अब एक बात बता, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ना, Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, 8 है। अच्छा Q2 का कितना होगा मैग्नीट्यूड, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 होगा। Q1/Q2 को डिवाइड कर दो, Q1/Q2 को तू डिवाइड करेगा ना तो तेरे पास आएगा 8/4 यानी 2। अब तुम कहोगे सर ये तो साइन दे रखा, आप तो मैग्नीट्यूड ले रहे हो। तो एक बात बताए, Q1 के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं, तो Q1 पर पॉजिटिव है और Q2 पर नेगेटिव है, मतलब -2 आएगा, मतलब तेरा डी ऑप्शन हो जाएगा, तो तू खुश हो जाएगा। सही है, बिल्कुल, वाह जी वाह सर। तो इस बात को ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से इसको नोट कर ले मेरे बच्चे। और आई हैव टू चेक आउट द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, ओ माय गॉड, इट्स 1 आवर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कॉन्सेप्ट थी जो मेरे को बतानी थी, ठीक है, और इतना ही था, ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। कुछ और भी बता सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसको नोट कर लिया, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है ना, इसको नोट कर लिया होगा तुमने। लेट मी इरेज दिस, ठीक है।
और बाकी अपने पास कुछ स्ट्रक्चर आती हैं जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बतानी थी, जो हम बता नहीं पाए, ठीक है, ड्यू टू टाइम लिमिट, जो हमेशा होता ही है। तुम कहोगे सर हमेशा आप ऐसे ही करते रहते हो कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट में कर लेंगे ना मेरे मुन्ने, नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो क्या करना है, कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, स्टे हेल्दी और डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी, टेक लिक्विड मोर एंड मोर लिक्विड। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एमएटी फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।